चलिए पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग समय, चाल और दूरी चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें पिछला जो वीडियो छोड़े हैं उसमें ही आपको समझाए थे। यहाँ देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, वैसे ही लिखा हुआ है, दूरी है, चाल है, समय है, त्रिभुज बना दिए थे, ये ध्यान रखना है। अच्छा अब क्या है जो समझिए, इतना आपको समझा दिए थे। अब यहाँ आपको बोले थे कि परसेंटेज वाली चीजें आपको समझनी है नहीं। वीडियो को लाइक करते जाना है, कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इसको, फिर ऑनलाइन हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब है ना, बढ़ता जाएगा, उसके बाद फिर ऑनलाइन हो जाएगा, लाइव जो क्लास रहेगा लाइव क्लास हो जाएगा। अभी यहाँ तो अपलोड कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्या है, जो परसेंटेज और जो प्रतिशत वाली चीजें हैं उसको हम लोग कैसे डिस्कस करने वाले हैं। परसेंटेज वाली चीजों को सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें भी आपको परसेंटेज कहा जाएगा, लास्ट में छोड़े कहाँ थे, एक छोटा सा बात कह के छोड़ दिए थे कि चाल को अगर हम लोग समय से मल्टीप्लाई करते, गुणा करते हैं, तो चाल को समय से गुना करेंगे दूरी निकलेगा, चाल को समय से गुना करेंगे दूरी निकलेगा। क्लियर है। अच्छा परसेंटेज के लिए बात आपके लिए ये कह रहे हैं कि जब भी कभी आपको परसेंटेज की बात करें ना, तब कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में कहा जाए ये कहा जाए कि ध्यान दो, जो कह रहे हैं इसको ध्यान से समझेगा। अभी परसेंटेज चैप्टर पढ़ाए नहीं है, फिर ही बड़ी आसानी से बन जाएगा। चाल जो है 10% बढ़ जाता है, ध्यान देगा, बढ़ता है, ऐसा कभी क्वेश्चन आपको कह दे बेटा। या क्वेश्चन में भी कहा गया है कि समय जो है जब चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, समय बोला है कि 2% घट जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा जाएगा आपको, 2% घटता है। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि जो चाल है, चाल 10% बढ़ता है, समय 2% घटता है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए जिसके बारे में भी परसेंटेज की बात करें ना उसको 100 मान लीजिएगा, ठीक है ना, उसको 100 मानिएगा। अभी परसेंटेज पढ़े नहीं है, इसका से इस वाले विधि का के बारे में बता रहे हैं। और ये कोई भारी विधि नहीं है, एकदम आसान सा है, नॉर्मल पहले बनाते आ रहे हो, बस वही एक ऐसा विधि है, उसी को ये जो विधि है ना, इसको समय चाल देगा, दूरी नियत रखेगा, दूरी नियत ना रहेगा तो दूरी को नीचे चाहे पड़ना है, उसको नीचे कर देना है। अब यहाँ पर ये आपको समझा रहे हैं कि जिसके बारे में ही परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज इतना परसेंट बढ़ता है, इतना परसेंट बढ़ता है, जो भी कहा जाए आपसे, तो जिसके बारे में भी कहा जाए उसको प्रारंभ में शुरू वाला में 100 मान लेना है। ये बताइए चाल के बारे, जो यहाँ पर चाल है, इस चाल के बारे में कहा गया है कि 10% बढ़ता है, तो परसेंटेज किसके बारे में कहा है, चाल के बारे में, तो शुरू में आपको चाल को 100 मान लेना, ध्यान दीजिए, मतलब ऊपर है चाल को 100 मानेंगे। अच्छा ये बताइए चाल कितना बढ़ा, 10%, पहले 100 था और 10 बढ़ गया, इसका मतलब अब चाल 110 हो जाएगा। यही बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए जो बातें कह रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप सुनते जाइए, जो चीजें यहाँ कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, पहले आराम से फिर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि चाल के बारे में बोला है कि 10% बढ़ जाता है, तो पहले जो है, पहले चाल कितना था 100, अब क्या हुआ है, अब देखिए पहले में तो ऊपर जो लिखते हैं पहले वाला सिचुएशन है पहले, और नीचे जो हम लोग लिखते हैं बाद वाला सिचुएशन है बाद में। तब पहले क्या है कि बाद में सिचुएशन है, तब पहले कहा है, मान लीजिए कि पहले चाल 100 था, क्योंकि जिसके बारे में परसेंटेज कहा जाए उसको आपको 100 मानना ही मानना, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज 100 मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको 100 अभी जो बता रहे हैं इसे 100 आपको मानना है। आप 1 से मान के ही बना सकते हो, है ना, 20 भी मान के बना सकते हो, 30 मान के बनाओ, सब में सेम ही आंसर आएगा, लेकिन आसान के लिए इसको 100 कर दिए हैं। ये समझिए आप इसमें कि जिसके बारे में परसेंटेज का उसको 100 मानना है, तो कहा गया है कि चाल 10% बढ़ जाता है, चाल में परसेंटेज लगाया है, तब बताइए चाल 10% बढ़ता है, मतलब पहले चाल को 100 मान लेना है, और 10% बढ़ा, अभी 100 है, अब 10% बढ़ा मतलब कितना हो जाएगा, 10 इसमें जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। और कहा है कि समय जो है ये 2% घट जाता है, इसका मतलब पहले देखिए समय के बारे में परसेंटेज लिखा है, तो समय के बारे में प्रतिशत दिया, मतलब पहले समय 100 है, और समय जानते हो कि हमेशा चाल है, समय है, हमेशा गुना में आता है, ये जानते हैं पहले से, है ना, पहले से ये वाला बात आपको पता है कि यहाँ जो है, ध्यान दीजिए, पहले से कुछ चीजें आपको पता है कि चाल आप 100 पहले माने हैं, काहे 100 माने हैं, काहे कि चाल में परसेंटेज लगाया है, समय को भी 100 काहे माने, काहे कि समय में भी परसेंटेज आपको लगाया है। अच्छा ये बताइए समय कितना परसेंट घटा है, 2%, पहले समय कितना था 100, 2 घट गया था, अब नीचे समय कितना, बाद में समय कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और ये है चाल, ये है समय, पहले
ये है चाल, ये है समय बाद में। ये पहले वाला सिचुएशन है, ये वाला बाद में सिचुएशन है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि ऊपर ये क्या है, तो चाल था, है ना। ये क्या है, समय है। नीचे ये क्या है, तो चाल है, स्पीड है। और ये क्या है, आपके लिए टाइम है। क्लियर है। तो ये बताइए, जब चाल को समय से आप गुना करते हैं, देखिए ये फॉर्मूला भूलिए, इसको कितना ध्यान रखिएगा, यहाँ इसको ध्यान रखो। चाल को जब समय से आप गुना कीजिएगा, तो जैसे ही देखिए पीछे वाला वीडियो में इसके बारे में काफी डिटेल में बता दिए हैं। चाल को जब समय से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, दूरी। चाल को समय से निकालेंगे, गुना करेंगे तो दूरी। तब ऊपर वाला चीजें क्या आपको, ये 100 गुने 100 के लिए है, मतलब कितना, 1 पर 1 2 3 4 0। तो इतना ही क्या है, दूरी है। ये कौन सी दूरी है, तब पहले वाली दूरी है। ठीक है। जब उसका कुछ घटा बढ़ा नहीं था, 10% नहीं घटा था ना बढ़ा था, 2% घटा बढ़ा नहीं था, तब पहले वो कितना दूरी तय के लिए है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मीटर, 10,000 किलोमीटर, जो भी है यूनिट दिया रहेगा उसके अनुसार उतना दूरी तय के लिए है। अच्छा, बाद में क्या हो गया है, ये देख लीजिए। तब बाद में अब दूरी कितना था, चाल में समय से गुना कर देंगे, तब बाद वाला दूरिया कितना आया, जो अब इसको नीचे लिखेंगे। तब बाद वाला दूरिया बताइए, 11 से गुना करने का एक तरीका बताए थे पहले, तो 1 0 का 1 0 हो जाएगा, 8 का 8 हो गया, 9 गो 8 गो, 17 के 7 बाकी 1, और 9 और 1 10। देखिए 10,780, आप इसको गुना करके देख सकते हो। इसको गुना करना है, 98 में 11 से गुना कर देना है। 98 इसका ट्रिक बता दिए है पीछे, हमने 11 से गुना करने का एक तरीका बताए हैं। इसको 11 से गुना कर देंगे तो यहाँ जाके कितना, 8 का 8 9 हो जाएगा, फिर 8 फिर 9 8, 9 गो 8 गो 17, 17 के 7 बाकी 1 हुआ, यहाँ 10। देखिए और 1 0 है, तो लास्ट में 1 0 बैठा दिए, यहाँ 0 है। अच्छा ये बताइए, पहले दूरी कितना है, तब पहले दूरी आपको ये वाला है, बाद में दूरी कितना है, इतना आ गया है, तो ये बाद में आपका दूरी हो गया। आप ये कैसे इसको दूरी का लिख रहे हैं, पहले तो इसे नहीं लिखते थे। अरे अब जो क्वेश्चन आपको देगा उसमें दूरी में रहता है, बार बार आपको है ना, समय केवल चाल ही ऐसा नहीं करते रहेगा। अगर दूरी में आपको क्वेश्चन देगा तो दूरी के लिए आपको क्या समझना है, अगर ये बात आपको बोले है कि जिसके लिए भी आपको प्रतिशत दिया रहेगा पहले उसको 100 मानना है। आप क्वेश्चन में बार बार आपको चाल को प्रतिशत में लगाया, चाल को 100 मानना है। समय प्रतिशत में देगा तो समय को 100 मानना है। अगर मान लीजिए केवल चाल प्रतिशत में दिया, समय नहीं दिया, तो इसको छोड़ देना है ना। जो देगा उसके अनुसार आपको वर्क करना है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए, पहले दूरी कितना आपके लिए आया है सर, तो पहले दूरी आया है 10,000, बाद में दूरी कितना हो गया, तो 10,780। पूछा जाए कि कितना दूरी, अच्छा पहले बताइए दूरी घटा है कि बढ़ा है। पहले दूरी 10,000 है, अब आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,780 आ गया है। पहले 10,000 है, अब 10,780 है। आपको ये बताना है कि दूरी घटा है कि बढ़ा है, तो आपको ये सर बढ़ गया है, दूरी को ची हुआ है। बड़ा ध्यान से इसको समझते जाइए, बढ़ा है दूरी। पूछे कितना बढ़ा है ये बता दीजिए, तो एक में से इसको घटा लेंगे, पहले 10,000 है, अब 10,780 है, मतलब इसमें से इसको घटावेंगे तो 780 दूरी बढ़ गया है, 780। ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितना दूरी बढ़ा है, आपसे ये पूछता है कि दूरी कितना प्रतिशत बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो ये तो आपको कितना दूरी बढ़ा है जो निकाले हैं। अगर आपको प्रतिशत निकालना हो, है ना, कि कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो देखिए यहाँ पर उसको बता रहे हैं, प्रतिशत बढ़ोतरी अगर निकालिए, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, प्रतिशत बढ़ा जो निकालना है। ये बताइए कितना बढ़ा है, कहिए सर 780 डिवाइडेड बाय नीचे, ध्यान से समझेगा। अब नीचे क्या देंगे, प्रतिशत निकालने के लिए जो पहले वाला वैल्यू होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, जो पहले, तब पहले वाला वैल्यू हमेशा प्रतिशत। देखिए प्रतिशत चैप्टर पढ़ाए नहीं, इसका से इतना समझाना पड़ रहा है आप लोग को, नहीं तो अगर प्रतिशत चैप्टर पढ़े हुए रहते तो इतना है ना समझावे की जरूरत नहीं था। ये समझिए पहले कितना है, 10,000 है, तो यहाँ आइए 10,000 लिख देते हैं। 10,000 नीचे जो है प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा पहले वाला वैल्यू लिखेंगे, इनटू परसेंटेज कब निकलता है, जब 100 से उसको गुना करते हैं, है ना। जितना प्रतिशत बढ़ोतरी निकालना है, तब बढ़ोतरी कितना हुआ 780 डिवाइडेड बाय पहले वाला, ऊपर वाला वैल्यू हमेशा, तो ऊपर वाला आप प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करो, 1 2 3 1 2 3 0 आ गया कितना, 78/10, मतलब 7.8% जो है ना ये बढ़ जाएगा। आपका आंसर हो गया। पूछा जाए कि दूरी कितना बढ़ा है, देखिए ऊपर दूरी है, नीचे भी दूरी है, तो दूरी में बढ़ोतरी कितना हुआ है, तो 780। अगर प्रतिशत निकालना है तो 780 बटे पहले कितना है, तो 10,000 है, इंटू 100 करके इसको निकाल लेना है। सोल्व किया 7.8% जो है बढ़ जाएगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आया है। एक चीज, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का थोड़ा सा और एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, उससे सोल्व किया थोड़ा सा और आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आसान। 7.8 आया, वहां पर भी आपको 7.8 ही आएगा। पहले ई बताइए चाल कितना बढ़ा है। कहेंगे सर 10%। चाल के बारे में बढ़ा था, चाल पहले 100 मान लेंगे, अब बढ़ गया 10% मतलब 110। अच्छा अब आइए सर, समय में भी यहाँ 2% घटा है, तो समय 2% मतलब समय में भी प्रतिशत लगाया था। समय पहले 100 है, अब कितना हो जाएगा 98। क्लियर है। अब क्या करना ना, आप समझ लो, ऊपर वाला दूरी है, नीचे वाला क्या है, दूरी है। ये चाल गुने समय दूरी होता है, यहाँ भी चाल गुने समय दूरी होता है। तो अगर इसको काट देते हैं, अगर कटता है तो काटो, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, अगर कटेगा तो उसको काट दीजिएगा, काट दीजिए। अब एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। हाँ यहाँ एक कह रही थी जो कटेगा उसको काटना। यहाँ देखिए कटेगा नहीं, यहाँ पे देखिए गलती हो गया है, ये 110 है, 100 है, ऐसे नहीं कटेगा, तो ध्यान रखना है, ऐसे नहीं आपको कटने वाला है। हाँ 1 0 से 0 जब काटिएगा ना तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसी चीज को समझना चाहते हैं। अरे थ्योरी थोड़ा ढंग से समझ लो ना, जब थ्योरी ढंग से समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन एकदम आसान से बनेगा। यहाँ ये समझा रहे हैं कि यहाँ जब काटता है तो इसको काट दो। अच्छा ये काटेगा तो ऊपर कितना बचा है, आपको ऊपर तो दूरी बचता है, तो ऊपर वाला दूरिया कितना, यहाँ कितना लगे लिखे आप ब्रैकेट करके लिख देना। बताइए 1 पर 1 2 3 0, यहाँ कितना, जब 98 में इसको से गुना करेंगे तो इतना आया था, ये ना क्या आया था, इसको 7 8 करके और 9 10 आया था, लगता है नहीं, 10 7 8 ऐसे गुना किए। देखो ना 8 का 8 हो जाएगा, 9 को 8 हो, 17 के साथ बाकी 1 9 1 10, जब गुना करेंगे 11 से तो इतना आ जाएगा। अच्छा ये बताइए इसमें दोनों में अंतर क्या बताए हैं, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ कुछ काटे उटे नहीं थे, आपका आंसर आया था 7.8% की बढ़ोतरी, इतना प्रतिशत। यहाँ को कह रहे हैं कि इस चीजों को छोड़िए ना, अब काटिए, काटने से आपको आसान हो जाएगा। अब बताइए, अब एकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 है और 1078 है, तो बताइए पहले दूरी इतना है, अब दूरी इतना है, तो दूरी घटा है कि बढ़ा है सर, कहिए कि सर बढ़ा है। 1000 है 1078 है, तो कितना बढ़ा है, तो 78 बढ़ा है, 78 बढ़ा है। प्रतिशत चाहिए तो 78 बढ़ा है, और प्रतिशत चाहिए तो नीचे किसको लिखते हैं, तो पहिलका को बता रहे थे, तो पहले वाला है इतना, इसको लिख दिए हैं। आप प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1 0 है तो दशमलव दीजिएगा, तो 7.8% की बढ़ोतरी, बढ़ा है तो बढ़ोतरी हो जाएगा, घटता तो वहां पर घट जाए, उतना प्रतिशत घटा हुआ। ठीक है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जहां तक क्वेश्चन किए थे उसके जस्ट बाद से ये चीजें टोटल क्लियर हो रहा है ना। जब भी कभी आपको प्रतिशत की बात की, जिसके बारे में प्रतिशत कहा जाए उसको पहले 100 मान लेना है। साल के बारे में प्रतिशत 100 मानना है, समय के बारे में प्रतिशत उसको 100 मान लेना है। कुछ चीजें अगर लिखना चाहते हैं तो नोट करके यहाँ पर आपको लिख लेना है कि जो भी चीजें प्रतिशत में हो, है ना, या जो भी चीजें प्रतिशत के रूप में बढ़े या घटता हो, साल प्रतिशत के रूप में बढ़ गया है या घट गया है समय, तो इसमें लिखना है कि जो भी चीजें प्रतिशत के रूप में घटता या बढ़ता हो उसे 100 मानते हैं, है ना, उसे 100 मानते हैं। जो 100 रहेगा पहले वाला 100 रहेगा, है ना, तो जो भी चीजें प्रतिशत के रूप में बढ़ता हो उसे 100 मान लेते हैं या मानते हैं, बस इतना लिख के छोड़ देना आपको, उसे 100 मानते हैं या मान लेते हैं। क्लियर है। अब इस पे जितना क्वेश्चन है टोटल हम लोग करने वाले हैं। चलिए 24 से शुरू करें और जल्दी से क्वेश्चन निकालिए और पढ़िए ध्यान से ना। क्वेश्चन देखिए तो क्या कहा गया है, एकदम ध्यान से इसको देखना है। क्वेश्चन कहा गया है 24 में, एक कार चालक अपनी गति 20% बढ़ा देता है, गति को बढ़ाया। चलिए तो ये बताइए, पहले गति के बारे में कहा है आपको, चाल के बारे में क्या कहा गया कि 20% बढ़ा है, तो जिसके बारे में कहा जाए उसको 100, तब पहले चाल जो है उसको 100 मान लेते हैं। आप 20% बढ़ा है मतलब अब कितना, पहले वाला चीज है, पहले है, अब ये हो गया मतलब बाद में हो गया है ना, ये चीजें जो है बाद में आपके लिए हो गया है। पहले 100 है, अब 20% बढ़ा दिया है मतलब अब 120 हो जाएगा, बाद में 120 हो जाएगा। चलिए एक कार चालक अपनी गति 20% बढ़ा लेता है, पहले 100 120, जिससे उसका समय 10% कम जाता है, समय भी बोला है तो समय को भी 100 मानिए, और 10% कम गया है मतलब पहले 100 था, अब 10 घट गया है मतलब 90 हो गया है। अब ये कहा गया दूरी में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को बताना है कि दूरी में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जो सबसे पहले आपको ये बताए हैं
कि ऊपर वाला भी दूरी होता है 4 गुने समय, दूरी 4 गुने समय। इसको ऐसे मत बना के क्या कीजिए, जल्दी से इसको काट लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ऊपरी बताइए कितना बचा आपको दूरी तक है सर? ऊपर तो दूरी 100 बच गया है। नीचे जरा दूरी बता दिए। तब 12 में 9 से गुना ध्यान दो, 12 में 9 से गुना करो, तब वर्णम 8 होता से आप लोग पढ़े होंगे ऐसे। तो ई बताइए, ए वाला दूरी पहले है, ए वाला दूरी आपको बाद में हो गया है। पहले दूरी 100, अब दूरी 108। तो दूरी घटा है कि बढ़ा है? तो कहिए कि सर बढ़ेगा, है ना, बढ़ा है। पूछा जाए कितना बढ़ा है, तो पहले 100 अब 108। तो 108 में से 100 घटा लेंगे, कितना 8। लेकिन दूरी है ना, प्रतिशत बढ़ोतरी पूछा है। तब प्रतिशत निकालने के लिए 8 बढ़ा है, इसको पहले वाला से बोले थे डिवाइड करो। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करो। 100 से 100 कट गया, मतलब 8% बढ़ जाएगा। जो आंसर उसमें रहे उसको देख लेना है ना। देखिए एबीसीडी में कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 और 24 का आंसर हो जाएगा इंक्रीज 8%। डी आंसर हो गया। ये क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25 पर। 24 हो गया, अब 25 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान से बन जाएगा। केवल थ्योरी ढंग से आपको ध्यान होना चाहिए। कितना इसको डाउनलोड कर, रोज वीडियो रहेगा, कितना डाउनलोड करके आप देखिएगा, है ना। आपके तो है ना ये नियत हो गया है, यूट्यूब पर हमेशा रहेगा। आप है इसको डाउनलोड करके मत देखिए कि स्टोरेज भर जाता होगा उससे। आप इसको है ना ऐसे ही देखिए, ऑनलाइन करके ही इसको देख लीजिए। इसको डाउनलोड करके कोई जरूरत नहीं है, फिर भुलाइएगा कुछ चीजें। आप अगर भुला भी जाते हो तो उसको पीछे आप देख सकते हो आराम से। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वाहन की चाल 20% कम कर देता है ना। ये कहा गया यदि कोई व्यक्ति अपनी वाहन की चाल 20% चाल को 20% कम कर दिया है, तब पहले चाल 100 अब कम कर दिया है, तो अब हो जाएगा 80। 20% कम किया था 80, तो उसे 10% अधिक समय लगता है। समय बोला है 10, तो ये बताइए समय में ही प्रतिशत लगाया था, समय को 100 मानो। अब 10% ज्यादा मतलब 110। फिर सेम चीज का दूरी में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है। बताइए सर किससे बनाइएगा। कहते हैं जो कट रहा है उसको पहले काट लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, काम खत्म। ऊपर कितना आया जी बता दिए। तो ऊपर आ गया 100 दूरी, और नीचे दूरिया कितना, तो 11 में 8 से गुना करो, तो 11 8 88। अच्छा ये बताइए कि पहले वाला दूरी है, अब नीचे बाद वाला दूरी है। इस बार पहले 100 था, अब 88 हो गया, मतलब दूरी घटा है कि बढ़ा है। ठीक है सर, यहाँ पर तो घटा है, तो दूरी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, घटेगा। घटा कितना घटा ये बताना है। तो 100 था, अब हो गया है 88, मतलब 100 में से 88 घटा लेंगे, कितना 12 घटा है। लेकिन आपको ये कितना घटा है ये नहीं पूछा है सर, आपको प्रतिशत पूछा है कि कितना प्रतिशत घट गया है। तो प्रतिशत निकालने के लिए इसको ऊपरे वाला से डिवाइड करते हैं, आप फिर 100 से कर देते हैं गुना। बताइए तो खत्म हो गया है। कितना प्रतिशत घट गया था, 12%। एक आध कोई ना कोई ऑप्शन में आपको दिया गया होगा 12%। ठीक है, ये क्लियर हो रहा। 25 नंबर था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर क्या है। एकदम आराम से थ्योरी पढ़िए, अब क्वेश्चन बनाइए, एक एक क्वेश्चन आराम से बनेगा। 25 के बाद 26 में देखिए क्या है। 26 में ये कहा गया है एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटा लगता है। ओ लगता है समय दिया है सर, आपको 10 घंटा टाइम दे दिया था, समय के स्थान पे 10 घंटा लिख देंगे, है ना। अगर अपनी गति 20% कम कर देता, अपनी गति 20% कम कर देता, मतलब पहले गति 100 है, अब 20% कम कर देता, तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे लगने वाले समय में प्रतिशत बढ़ोतरी बताना है। अच्छा इस बार ये क्या कहा ये समझिए। उतनी ही दूरी तय करने मतलब पहले वाला सिचुएशन, दूरी को नियत कर दिया था, दूरी के बारे में अब सोचना ही नहीं है। दूरी को नियत किया है मतलब दूरी के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक ना। ये कहा गया है कि एक व्यक्ति को कुछ दूरी तय करने में उसको 10 घंटा, ये जो टाइम आपको दिया है 10 घंटा का टाइम दिया है, 10 घंटा इस समय दिया कि 10 घंटा टाइम लगता है। यदि दूरी को यदि चाल को 20% कम कर दे, पहले चाल, अच्छा देखिए यहाँ समय में आपको नहीं दिया है कि प्रतिशत घटेगा कि बढ़ेगा। अगर समय में भी प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा लिखे जाता तो समय को भी 100 मानना पड़ता। वो डायरेक्ट समय को 10 घंटा कर दिया कि 10 घंटा है।
हाँ, ये बोला है कि चाल उसका 20% कम हो जाता है। तो चाल अगर जिसके बारे में प्रतिशत बोला है चाल के बारे में, तो चाल को 100 मान लिए हैं। अब 20% घट गया मतलब कितना, 80। अब यहाँ पर कहा गया है कि चाल पहले बताइए, चाल कैसे निकालिए, सॉरी चाल नहीं, समय। यहाँ चाल पहले 100 था, अब 80 हो गया। पहले समय कितना था, तो 10 घंटा। अब समय कितना होगा ये निकालना है आपको, क्वेश्चन ये है। बताइए समय निकालने के लिए, सर इसको काट दीजिए, इसको इससे काटो। और बताइए यहाँ अगर काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। समय जो आपको निकलेगा 25/2 समय आपका ये निकल गया। इतना घंटा का आपको टाइम लगेगा। अब समय इतना घंटा लगेगा। जो पहले वाला क्वेश्चन वो बनाते थे सेम क्वेश्चन दिया है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहा है कि नहीं कितना समय आएगा, ये तो पहले आप बना चुके हैं। आप ये बता दीजिए कि कितना प्रतिशत समय में परिवर्तन हुआ है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि समय घटा है कि बढ़ा है, जो निकालिए। ये बताइए पहले समय उसको कितना रहते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ आपका समय। पहले समय कितना लग रहा था, 10 घंटा। अब समय कितना लग रहा, तब 25/2। 25/2 मतलब 12.5। तो पहले 10 अब 12.5, घटा है कि बढ़ा है, तो बढ़ा है। कितना बढ़ा है ये बता दीजिए। क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हैं कितना बढ़ा था, कोची करो कि एकरा में से घटा दो, है ना। तो बढ़ा था 25/2 में से 10 यहाँ घटा लीजिए, 2 एलसीएम लीजिए, 25 माइनस 20 मतलब 5/2 घंटा समय आपको बढ़ गया है। लेकिन ये नहीं पूछा है सर कि कितना बढ़ा है, ये पूछा है कि प्रतिशत के रूप में कितना बढ़ेगा ये बताइए। तो बताइए प्रतिशत निकालने के लिए बढ़ा कितना है, तब 5/2 लिख दिए हैं। अब कितना बार आप बटा लिखते रहोगे, एक बार लिखिए। अच्छा नीचे किसको लिखते हैं, प्रतिशत। जो पहले था, तो पहले कितना समय था, 10। अब गुने 100 कर देना है इसको। क्लियर है, 1 0 से 1 0, यहाँ 5 से 5 कट जाए, 2 से 5 बार में कटेगा, 5 5 25, तब 25% टाइम उसको बढ़ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर जो है 25% होगा। 26 क्वेश्चन लगता है छूट गया, 27 क्वेश्चन बन गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। 26 बना लीजिएगा, वो पहले जैसा ही है। 27 है, 27 में समय के बारे में कहा कि समय कितना घटेगा या बढ़ेगा, दूरी नियत कर दिया है समय के बारे में। पहले समय कितना था ये बताइए, 10। अब बाद में जब 20% घट गया है स्पीड, तब समय कितना आ गया है, ये घटा है कि बढ़ा है, तो पता चला है कि 12.5 मतलब पहले 10 है, 12.5 बढ़ गया। कितना बढ़ा जो निकाल लो। अगर बढ़ोतरी निकालना है प्रतिशत में, तब बढ़ा 5/2। प्रतिशत निकालने के लिए जो पहले वाला रहता है उसको से भाग देते हैं। तो समय है ना, तो समय से टोटल से थोड़े भाग देंगे। अरे दूरी रहता तब ना टोटल से भाग देते हैं। 4 गुने समय दूरी बनता, 4 गुने समय दूरी, तब